आज मैं ये शेर पढ़ने के लिए इसीलिए मजबूर हूं क्योंकि ये हिंदुस्तान सभी देशवासियों के लिए है। लेकिन कोई तो है जो छोटी आंखों से भारतीय न होने का पैमाना तय कर रहा है। छोटी आंख देखे तो बोलने लगे ए मोमो, ए चीनी, ए चिंकी। ये वो अभद्र नस्लीय टिप्पणियां हैं जो आज भी बोली जा रही हैं, या कहिए कि गाली की तरह दी जा रही हैं। और अगर किसी को बुरा लगे, वो विरोध करे, तो उसे इतना पीटा जाए कि वो दम तोड़ दे। वहीं कोई दोस्ती का धर्म पूछ रहा है। बरेली में नर्सिंग की एक स्टूडेंट को बस इसीलिए बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने दिया गया क्योंकि वो दूसरे मजहब के दो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने गई थी। यहां पर ही नफरत खत्म नहीं होती है। वाराणसी में तो लोग विदेशी मेहमानों को अपमानित कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का ठेकेदार बन बैठे हैं। अब इसी नफरत से लड़ने का वक्त आ गया है। जी हाँ, ये जो नफरत चारों तरफ फैली हुई है, इस नफरत को नेस्तनाबूद करेगा ये नव भारत। नफरत से लड़ेगा नव भारत। सवाल बहुत सीधा है, आखिर हमारे समाज को क्या हो रहा है? आखिर क्यों हम इतने अभद्र होते जा रहे हैं? देहरादून में हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं कहने के बावजूद भी त्रिपुरा के एक MBA छात्र एंजल चकमा को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सवाल है कि क्या त्रिपुरा भारत का हिस्सा नहीं है, या उत्तराखंड के इन लोगों को पता नहीं है कि देश का पूर्वोत्तर एक ऐसा इलाका है जहां पर अलग नैन नक्श के लोग रहते हैं। छोटी आंखें, अलग नैन नक्श, और बस इसी पर एंजल चकमा को लोहे के कड़े से और चाकुओं से वार कर सरे राह शाम को मार डाला गया। 17 दिन तक एंजल चकमा अस्पताल में मौत से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार नस्लीय नफरत जीत गई। सवाल यह भी है कि वारदात 9 दिसंबर को हुई, फिर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में देरी क्यों की? मुख्य आरोपी देहरादून पुलिस की नाक के नीचे से नेपाल कैसे भाग गया? एंजल चकमा के पिता और वो जो कि BSF में काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जो देश में फौज की वर्दी पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं, भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, उनका नाम है तरुण चकमा। तरुण चकमा से आज मैंने भी बातचीत की है, कुछ देर पहले वो बातचीत हमने रिकॉर्ड की है। उनका दर्द अगर आप आज सुनेंगे तो आपका भी कलेजा कांप उठेगा। एक बाप पर युवा बेटे को खोने का क्या गुजरती है। लेकिन सबसे पहले आप मौका वारदात पर रिकॉर्ड हुई इस CCTV फुटेज को देखिए, जो अब पुलिस ने लीक किया है, जारी किया है। इसमें मारपीट की पूरी वारदात रिकॉर्डेड है। वो CCTV फुटेज आपके सामने आएगा, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये देखिए कैसे एक दुकान के बाहर आरोपियों ने एंजल चकमा और उसके भाई माइकल पर गुस्सा निकाला, टूट पड़े। ये आप देख सकते हैं देहरादून का सेलाखुई का इलाका है, और जहां पर एंजल और माइकल खड़े थे कुछ लोगों के साथ। यहां पर उनकी कहासुनी हुई। बाजार गए थे दोनों भाई कुछ शॉपिंग करने, सामान खरीदने घर के लिए। इस दौरान 6 लोगों के एक ग्रुप से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, और उन 6 लोगों ने इन दोनों भाइयों पर, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ टिप्पणियां की, कुछ विवाद हुआ, कुछ चीखा चिल्ली हुई, युवा खून था दोनों तरफ। और जिन लोगों पे आरोप है उन लोगों ने इन दोनों भाइयों को चीनी कहना शुरू किया। चाइनीज, तुम तो चीनी जैसे दिखते हो, तुम तो मोमो जैसे दिखते हो, इस तरह की अभद्र नस्लीय टिप्पणियां की। जिसके बाद एंजल ने विरोध किया, एंजल को गुस्सा आया और फिर यह कहासुनी बढ़ गई, विवाद बढ़ा आपस में। और उसके बाद तो क्या था, वो ज्यादा थे, दोनों भाई अकेले थे, 2 लोग थे, और उन आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। देहरादून पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। ये वो 5 आरोपी हैं, इस तस्वीर में हमने हाईलाइट करके दिखाया है, जिनको गिरफ्तार किया गया। 2 तो इसमें नाबालिग हैं अभी भी। मेन जो है वो बताया जा रहा है भाग गया है, वो नेपाल में है, ऐसा शक है पुलिस को। सवाल यह है कि इतने दिन क्या देहरादून पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? जिसने अनेकता में एकता वाले भारत की साख को चाकुओं से घोट डाला, आज उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं है? क्यों वो नेपाल भागने में या देहरादून पुलिस के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बात कर रहे हैं। उन्होंने इस पिता से, जो एंजल के फादर हैं, तरुण चकमा, उनसे फोन पर बात की है, ढांढस बधाया, हिम्मत दी है पुष्कर सिंह धामी ने। धामी ने एंजल चकमा के पिता से बात की, इसका वीडियो रिलीज किया गया, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। न्याय का भरोसा दिया गया। त्रिपुरा के CM माणिक शाह ने भी पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी पोस्ट किया, और अपने पोस्ट में राहुल ने इसे डरावनी हेट स्टोरी करार दिया है।
अखिलेश यादव भी इस लड़ाई में कूद गए। वो कह रहे हैं विघटनकारी सोच इसके लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से की है। यानी आप ये मान सकते हैं कि ये जो मामला है त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में हत्या, ये हर पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला इतना गंभीर हो जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा, किसी युवा को जान खोनी पड़ेगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरे देश में इस वारदात के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देहरादून में उत्तर पूर्वी छात्र संघ ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है। इसी बीच एंजल चकमा के अंतिम संस्कार के दौरान की एक और तस्वीर आज वायरल है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। वो भी सामने आई है। इस वायरल प्रोटेस्ट के बाद वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। नफरत के पुजारियों के लिए किसी सीख से ये तस्वीर कम नहीं है, जब आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। ये तस्वीर एंजल चकमा के पेट, उनके पालतू कुत्ते की है। आप देखिएगा इस तस्वीर में कैसे वो ताबूत में रखे शव को एक टक निहारता रहा। एक डॉगी के आंखों में आंसू थे, कैसे वो ताबूत के पास टस से मस्त नहीं हुआ, बस एंजल के पार्थिव शरीर को वो देखता रहा। एक डॉगी के पास कितनी संवेदना है, अगर इससे आधी संवेदना भी आरोपियों के पास होती तो वो ऐसी वारदात को अंजाम शायद नहीं दिए होते। इस आरोपियों से बेहतर संवेदनाएं तो उनके पेट के पास थी, जिसको एंजल ने पाला पोसा था, जिसके साथ एंजल खेला था। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तार से क्यों नहीं हो पाया है। मैंने कुछ देर पहले देहरादून के एसएसपी अजय सिंह से खास बातचीत की है, लेकिन उससे पहले मृतक एंजल चकमा के पिता तरुण चकमा को सुनिए। उन्होंने मुझसे सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा है। बारी बारी से मैं वो सवाल लेता हूं और आपको सुनाता जाता हूं कि आखिरकार क्या कुछ कहा एंजल चकमा के पिता तरुण चकमा ने हमारे साथ इस बातचीत में। आपसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहूँगा वो यही है, आखिरकार तरुण साहब, मैं जो पूछना चाहूँगा आपसे पहले सवाल के तौर पर वो यही कि आज क्या हुआ था उस रात को, आपको क्या पता लगा और आप कहाँ थे जब ये वारदात हुई देहरादून में? जानकारी तो सर मैं तो मणिपुर में रहता था सर, आई ड्यूटी में। तो रात को मेरे छोटा बच्चा ने मेरे को रो रो के कॉल किया, पापा भैया को मार दिया, ऐसे कॉल किया। फिर मैं रात भर रोते रहा सर। फिर सुबह हुआ, अपना कंपनी के ओनर से छुट्टी लिया सर, छुट्टी के लिए अप्लाई किया, छुट्टी मिला। फिर तुरंत में उधर देहरादून में गया सर। तरुण साहब, ये बताया गया कि लड़ाई दोनों तरफ से हुई, दोनों पक्ष ने, आपके बच्चे भी लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहे थे। आपको क्या पता लगा, क्या ऐसा हुआ था? ना सर, ऐसा तो सुना नहीं। उधर सीसीटीवी फुटेज में तो देखा सर हमने, मतलब उधर तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस का साथ गया था, उधर हम भी गया था शिलाकुई में सर। तो उसमें मेरा बड़ा लड़का एक बाइक में बैठा हुआ था, उसमें पूरा सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था सर। छोटा लड़का वो बड़ा भाई का सामने खड़ा था, कोई फोन पे बात कर रहा था सर। फिर जो है पीछे एक स्कूटी एक बाइक, मतलब तीन हो गए, वो स्कूटी और बाइक से आया। तो बाइक थोड़ा आगे था, तो ये स्कूटी पीछे था। तो बाइक वाला पीछे जाके उनका साथ मतलब 6 आदमी मिलकर थोड़ी देर बात करके फिर कुछ बंदा आगे आया। फिर मेरा लड़का से सिंकी मिंकी जो भी वो चाइनीज ऐसे बोल के उसको सिरा रहा था। एक बार तो छोटा लड़का ने इग्नोर किया, चलो मैं बोलने दो, ऐसे कुछ नहीं बोला। बाद में उसको गाली गलौज करने लगा। तो फिर बोला भैया क्यों गाली दे रहे हो, इतना ही बोला छोटा लड़का को। उसको जो हाथ में काराना किया बोलते, कारा पहना हुआ था, उससे उस सिर पे मारा, पीछे उधर गिरा दिया सर जी, जमीन पे गिरा दिया। गिराने के बाद फिर बड़ा लड़का को पता लगा छोटा लड़का को मार रहा है बोल के। फिर उसने प्रोटेक्ट किया, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भाई को। फिर सभी मिलके उसको गर्दन में, पूरा गर्दन तोड़ दिया था, इसी पे गर्दन में मारा। फिर सिर में मारा, सिर में भी 2-3 जगह में पूरा अंदर में ब्लडिंग हो गया सर, ब्लड जल अंदर। इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम आया सर। फिर पीछे से 2 बार चाकू मारा सर पीछे। जी, अब तरुण साहब ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में वहाँ पर आपके बेटे को
चीनी, चिंकी, इस तरह की नस्लीय टिप्पणियां की गई थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वहां पे, आपको लगता है? हाँ सर, ये होना नहीं सर, ये होना नहीं चाहिए सर। हम भी इंडियन है सर। मैं भी फौज में अपना ये करता हूँ सर। फौज में मैं भी देश के लिए काम करता हूँ सर। ऐसे तो नहीं होना चाहिए सर। बाकी जितना भी जो बच्चा है उधर और भी नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, वो किसी किसी कोई कोई जगह से आते हैं सर, इसे व्यवहार नहीं होना चाहिए सर। जो हो गया चलो, मेरा बच्चा का हो गया, अभी तो उसको खेल नहीं सकते सर। जो हो गया अभी फ्यूचर में और किसी का बच्चे का साथ ऐसे नहीं होना चाहिए सर। तो अभी इंडियन है, सब सब मिल के रहना चाहिए सर। मेरा ये विनती है सर। बहुत बड़ा दिल है आपका। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। भारतीय बीएसएफ में आप काम करते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं। अब जबकि 5 आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ लिया, एक अभी भी फरार है, आपकी क्या डिमांड है? क्या आप चाहेंगे इन लड़कों को जो जिन्होंने आपके बेटे का कत्ल किया सरेआम, उनको फांसी हो, उम्र कैद हो? हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ सर, से कि बच्चा फांसी का सजा होना चाहिए सर। जी, फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चकमा साहब हमसे बात करने के लिए। और इस दुख के वक्त में पूरा नवभारत, हमारा टाइम्स नाउ की पूरी टीम आपके साथ है। आपको हिम्मत बनाते हैं कि आप इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सकें। तो आप सुन रहे थे तरुण चकमा को, जो कि एंजल के फादर हैं, और कितना बड़ा अफसोस होगा उनको, ये इनकी बातचीत से समझ में आ रहा है। फांसी की डिमांड करते हैं। और अब आपको इस मामले को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह से भी हमने कुछ देर पहले बात की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सिंह साहब धन्यवाद। आपके शहर में जहां के आप एसएसपी हैं, वहां एंजल चकमा जैसे मेधावी छात्र की मारपीट के दौरान मौत हो जाती है, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही ट्रेजिक और सैड इंसिडेंट हुआ था। और इस इंसिडेंट जो है 9 तारीख की शाम को ये घटनाक्रम हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है वो अपने भाई के साथ जो है शॉप के पास एक गए हुए थे, अपनी नॉर्मल जो ग्रोसरीज है और अन्य चीज़ों को लेने के लिए। वहाँ पर एक सेकंड ग्रुप था जिसमें 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर के भी छात्र यहाँ पर रहते हैं, निवास रहते हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके अन्य मित्रगण भी थे, जिसमें 10वीं का पढ़ने वाला छात्र भी था और 12वीं का पढ़ने वाला छात्र भी था। एक छोटी सी पार्टी के लिए वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। और एक जैसे ग्रुप में होता है, जैसे जिस तरह का यूथ है 15 साल से 22 साल का, वो अपने आपस में जोक्स को क्रैक कर रहे थे और उसमें कोई टिप्पणी आपस में दोस्त लोग की जा रही थी, जहाँ पर विक्टिम और उनके ब्रदर भी वहाँ पर थे। तो ऐसा वहाँ पर हीट ऑफ द मोमेंट हुआ कि ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई ऐसी टिप्पणी की जा रही जो उनके ऊपर हो, जबकि उनके द्वारा जो अभी हमारी प्राइमरी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उस ग्रुप द्वारा आपस में ही हंसी मजाक और टिप्पणी की जा रही थी, जिसको रोकने के बाद, समझाने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर क्लैश ओरिजिन हुआ। और उसमें एक इंजरीज उसमें ऐसी हुई जिसमें हॉस्पिटल जाने के बाद जो है इलाज के बाद 26 को जो है इसमें जो है विक्टिम की डेथ हो गई थी। और इसमें जो पुलिस द्वारा जो केस लिखा गया था, पहले अटेम्प्ट टू मर्डर की इसमें धारा जो मेडिकल्स हमें मिले थे उसके आधार पर लगाई गई थी। 5 लोग को इसमें हमने 6 लोग को टोटल आइडेंटिफाई किया था, इसमें 5 लोग को पुलिस द्वारा इसमें अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। साथ ही साथ एक और अक्यूज है जो नेपालीस मूल का है और जो वहाँ से फरार हो गया था, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में जानकारी की गई कि वो हरिद्वार वन जगहों पर काम कर रहा था, संभवतः नेपाल भी जा सकता है। उस पर रिवॉर्ड भी घोषित कर दिया और टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें की। नस्ली टिप्पणियां हुई थी उस दिन वहां पर, आपस में जो बातचीत चल रही थी उन लड़कों के बीच में, वो मजाक में हुई या किस अंदाज में हुई ये तो आप नहीं बता सकते, लेकिन उस तरह का एक मामला सामने आया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़का, एक आरोपी भागा हुआ है, शायद नेपाल चला गया। क्या यही मास्टरमाइंड है? क्या वही आपकी पकड़ से बाहर निकल गया? आखिरकार देहरादून पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई उसको? कैसे निकल गया आपकी चंगुल से वो? देखिए, इसमें जो सेक्शंस लगी हैं, जो धाराएं लगी थी, पहले अटेम्प्ट टू मर्डर की लगी थी, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद जो है इसको मर्डर में कन्वर्ट किया गया। तो जो भी सेक्शंस लगी थी वो सभी पे इक्वली, चूंकि कॉमन इंटेंशन, ये 6 जो अक्यूज़ों की कॉमन इंटेंशन थी, तो कॉमन इंटेंशन के हिसाब से 6 पर सभी सेक्शंस लगी है और सब बराबर के दोषी हैं और इसमें कोई भी बचने नहीं पाएगा। मैं आपको अभी, चूंकि आपने सवाल पूछा है कि बच के निकल गया, चूंकि इंसिडेंट मैंने बताया कि वो 1 दिन बाद रिपोर्ट हुआ था और मुझे लगता है कि विद इन मैटर ऑफ आवर्स है कि हम उस तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सिंह साहब, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी कामयाबी मिले और छठे आरोपी को भी आप पकड़ पाए। इसके साथ ही